हाय दोस्त, नमस्कार। आप कैसे होंगे? अच्छे होंगे। मैं आपको आज डिफ्रेंशिएशन में डिफ्रेंशिएशन ऑकलज और एनसीईआरटी मैथ है 12वीं क्लास का एक्सरसाइज 5.2 मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, है ना। तो दोस्त देखिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। ज्ञात करने के लिए पहले हमें साइन का डेरिवेटिव क्या होता है ये जान लेते हैं। तो ये पहले जानिए कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। यानी आप साइन का जब भी साइन थीटा का डेरिवेटिव कीजिएगा, है ना, तो ये आएगा। अगर थीटा का सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा का कुछ भी हो सकता है, तो इसका होता है कॉस थीटा। बिल्कुल। दूसरी पॉइंट हम चलते हैं कि अगर किसी भी संख्या का जैसे पावर हो, कोई भी संख्या हो x के पावर n के रूप में हो, तो इसका जब भी डेरिवेटिव कीजिएगा तो n को बाहर लिख दीजिएगा और n में से आप 1 घटा दीजिएगा, है ना। बिल्कुल हम यही जानते हैं। और देखिएगा ये रूल। तीसरी पॉइंट हम जानते हैं कि किसी भी अचर पद का आप डेरिवेटिव कीजिएगा तो उसका मान 0 हो जाता है। दोस्त इतनी चीज़ इसमें लगने वाली है और उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं, क्वेश्चन को लिखिएगा सॉल्व, है ना। और सॉल्व करने से पहले इसको मान लीजिएगा, लेट y बराबर साइन x स्क्वायर प्लस 5, है ना। बिल्कुल बात ध्यान से सुनिएगा मेरा। उसके बाद हम करेंगे क्या, है ना। उसके बाद यह लिखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। यानी लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज और इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, बोथ साइड, चाहे विद, है ना, राइट टू x। चलिए यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी विद, है ना, WR2X रिस्पेक्ट। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको चलते हैं क्वेश्चन को। यहाँ मान लेंगे dy/dx, कोई आप एक लिखिएगा, या तो आप हिंदी या कोई इंग्लिश में लिखिएगा। अब यहाँ इसकी डेरिवेटिव करते हैं, किसी करते हैं साइन x स्क्वायर प्लस 5। ये साइन थीटा है, तो थीटा की जगह कुछ भी रखिए। है थीटा कहाँ, थीटा रख दीजिए यहाँ पर थीटा। तो थीटा की जगह भी क्या है, x स्क्वायर प्लस 5। अब थीटा के जगह x के सापेक्ष करना चाहिए, तो नहीं आया, तो फिर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर प्लस 5/dx, है ना। यह डिक्स कर दीजिए क्योंकि हम बताते हैं साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस के लिए भाई कॉस लिख दीजिए, थीटा की जगह क्या है, x स्क्वायर प्लस 5 है ना। अब आपको बताया है किसी भी संख्या का पावर हो, इसका डेरिवेटिव दिए तो पावर को हम पहले लिख देते हैं, बिल्कुल 2, और फिर यहाँ x और पावर 2 में से घटा लीजिए, कितना होगा 1 लिखना जरूरी है, नहीं ये प्लस है तो प्लस। अचर पद का कितना होता है 0, तो किसी भी आप संख्या में 0 जुड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आगे रख लिख दीजिएगा 2x, है ना, और cos स्क्वायर 2x थीटा cos स्क्वायर 5 यानी cos थीटा। ये आपका बन चुका है क्वेश्चन। इसके हम दूसरी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिएगा दोस्त बिल्कुल। अब इसमें देखिए, इसमें क्या रूल फॉलो होंगे सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का आप सूत्र याद कीजिए, है ना, cos थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव कीजिएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। बिल्कुल आपको यही लगने वाला है और कुछ नहीं लगने वाला है। और इसके बाद साइन का तो आप जानिएगा, ये साइन डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका है cos साइन x, यानी cos के टोटली थीटा की जगह ये है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। चलिए अगला पॉइंट पे हम चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेट मान लीजिएगा, है ना, लेट y बराबर, और चलिए इसको नोट कीजिए,
देखिए अब हम करेंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। इसको इतना मान लिए क्या, कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है, साइन एक्स, है ना। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ क्या कीजिएगा, एक्स के सापेक्ष लिखिएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, क्या अवकलज करने पर, क्या करने पर, अवकलज करने पर। तो अवकलज कीजिए एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और इसका अवकलज कीजिए तो डी कॉस यानी साइन एक्स, थीटा का जगह क्या है, साइन एक्स। तो जो भी थीटा रहता है ना भी, तो थीटा यहाँ लिख दो, है ना, साइन एक्स। और देखो यह एक्स तो नहीं आया ना, जब एक्स नहीं आया तो यानी कोई पद है, फंक्शन है, तो इसको फिर यहाँ पर डिराइव कर दो, साइन एक्स, और इसके थीटा की जगह क्या है, एक्स है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन ये बन चुका है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी बताया मैंने, माइनस साइन, और थीटा की जगह क्या है, साइन एक्स, है ना। फिर साइन का डेरिवेटिव क्या बताया, यहाँ देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस, कॉस की जगह क्या है, एक्स है, थीटा की जगह, तो बस आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। आइए हम इसका 3 नंबर देखने वाले हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है, बिल्कुल आप याद रखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन में, है ना, साइन, बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये भी। आइए चलते हैं सॉल्व, है ना। साइन एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर लिखिएगा एक्स के, यहाँ पर तो वाई मान लीजिए थोड़ा सा, लेट वाई बराबर, क्योंकि वाई रहेगा तो हम डी बाई डी एक्स करेंगे, साइन, है ना, साइन एक्स प्लस बी, लिखिएगा एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, है ना, अवकलज करने पर। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ थीटा की जगह कुछ भी होगा तो आप यहाँ लिखिएगा, है ना। अगर एक्स होगा तो छोड़ दीजिएगा, एक्स नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, है ना, उसका भी डिराइवेट करेंगे। तो थीटा की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब इसका डिराइवेट कर दीजिए, है ना, ए एक्स प्लस बी बटा यहाँ डी एक्स लिख दीजिए, है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा, साइन का डिराइवेट क्या होता है, कॉस, और थीटा की जगह क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो जो बताया था मैं ना, अचर पर जब भी रहेगा तो उसको बाहर लिख दीजिएगा। कहाँ लिखिएगा, किसी भी अगर एक्स के साथ अचर पद है तो उसको बाहर लिख दीजिएगा, यानी बाहर आ गया तो ये हो गया। एक्स का डेरिवेटिव कीजिएगा, एक बात यहाँ ध्यान सुन लीजिएगा, जब भी आपको डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक होता है, हमेशा एक होता है। और जब भी एक्स के साथ कोई अचर पद होगा तो उसको बाहर लिख दीजिएगा। तो जब डी एक्स बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस, और अचर पद का क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इसमें जोड़े घटे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आपका आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी। नहीं समझ में आया, है ना। तो ये देख लीजिए ध्यान से, जब भी आपको अचर पद रहेगा तो बाहर लिख दीजिएगा, और एक्स एक्स तो क्या है, एक हो जाता है, आप यहाँ पर देखिए। और कोई अचर पद रहेगा, है ना, ओनली फॉर अचर पद रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, ड्राइविंग कीजिएगा। तो इतना मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। देखिए इस क्वेश्चन से बनाने से पहले हम कुछ फार्मूला देखते हैं, और बेहद ही ईजी और आसान फार्मूला है, आप याद कर लीजिएगा। फार्मूला देखिएगा, कभी जब भी आपको सेक थीटा का डेरिवेटिव कीजिएगा, है ना, तो आपका क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और थीटा की जगह कुछ भी हो सके। और भैया आप इतना ध्यान रखिएगा, टैन थीटा का डेरिवेटिव कीजिएगा तो इसका क्या होता है ना, क्या होता है, हाँ बिल्कुल सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। एक बार इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, माइनस नहीं होता जी, चलिए बिल्कुल सही है। दूसरी बात हम बताने वाले हैं, तीसरी एक फॉर्मूला होती है, याद कर लीजिएगा, जो भी
है ना रूट में हो उसका भी डेरिवेटिव कीजिएगा तो आ जाता है 1 बटा है ना 2 अंडर रूट एक्स। ये कैसे होता है एक बार हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे, है ना। ये देखिए क्या होता है, ये किसी भी संख्या का पावर रूट में रहने का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1 बटा 2, है ना, इन होता है dx। आप अब देखिएगा मुझे जब भी बताया था कि पावर अगर हो तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाता है ना। और फिर उसका क्या करते हैं, पावर से हम 1 घटा लेते हैं, 1 घटा लेते हैं, लिख लीजिए 1 बटा 2 और ये 2 में से -2 में से इसमें गुणा कर दीजिए, भिन्न का जोड़ घटाओ, -2 में से 1 घटाइए क्या आ जाएगा, x के पावर -1 बटा 2। तो आपको हम बताए होंगे कि जब भी संख्या कि पावर में हो तो उसको बाटा में चेंज कर दिया जाता है। तो बाटा में चेंज कर दीजिएगा तो ये तो ऑलरेडी ये बाटा में है, इसका बाटा में चेंज कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, x हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा, बात समझ में आ गया। देखिए बाटा में चेंज होगा ना तो ये तो बाटा में चेंज हो गया, ये स्क्वायर है तो ये रूट चढ़ जाता है, राइट। तो इतनी बात याद रखिएगा, यही रूल इसमें फॉलो होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन, आपको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन यहाँ बनाने से पहले आप सॉल्व लिख दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, लेट मान लीजिएगा y बराबर सेक tan अंडर रूट एक्स। क्या दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ लिखिएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर जितनी मैंने सूत्र, जो भी सवाल है, जो रिक्वायरमेंट हो रहा है मैं सूत्र को लिखते चल रहा हूँ, आप नोट करते चलेंगे। देखिएगा ये हो जाएगा dy/dx, है ना। और ये देखिए इसको आप क्या माने, ये इसका d sec, है ना, फिर tan अंडर रूट एक्स। अब आप बात ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी dx, एक बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जगह नहीं है ना, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, है ना, देखते हैं। देखिएगा जगह नहीं होने के कारण थोड़ा सा इसको हम इधर कर दिए। आइए बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम यहाँ बना लेते हैं क्योंकि आप तो नोट करिएगा ना फॉर्मूला, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपको, अरे ये जाएगा dy/dx, है ना। दूसरी अब करेंगे, इसका लिखिएगा d sec x इंटू tan अंडर रूट एक्स। अब थीटा की जगह क्या है, आप ध्यान से बता दो मुझे, tan अंडर रूट एक्स। फिर आप यहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा, ये सब गुणा में है, तो यहाँ देखिए tan अंडर रूट एक्स। इसके थीटा की जगह क्या है, अंडर रूट एक्स गुणे अंडर रूट एक्स। अब मैंने बताया कि सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने देखो कहीं लिखा है सेक इंटू टैन थीटा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो सेक और थीटा की जगह क्या है भाई, ये है tan अंडर रूट एक्स। फिर यहाँ tan और थीटा की जगह क्या है, ये है ना, तो ये हो जाएगा tan अंडर रूट एक्स, हो गया, क्योंकि दोनों का थीटा समान रहेगा ना भाई। अब चलते हैं इसका, तो tan का डेरिवेटिव कीजिए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट एक्स है ना, थीटा की यही ना जी। तीसरी बात हम चलते हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, ये होता है 1 बटा 2 अंडर रूट एक्स। मैंने यहाँ पर करके भी दिखाया है कैसे हुआ। अब आप थोड़ा सजा दीजिएगा या रखने दीजिएगा, आपका बन चुका है ना। इसको थोड़ा इधर ला दीजिए, 1 बटा 2, है ना, 1 बटा 2 रूट एक्स। अब थोड़ा सा लिख दीजिएगा, है ना, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। आप ऐसे भी कर देंगे, छोड़ देंगे तो आपका सही है, कोई नहीं कहता है कि आप सजाइए, ठीक है ना, आपका गलती नहीं होगा। मैंने थोड़ा सा इसको अच्छा दिखने के लिए ऐसे कर रहे हैं और कुछ नहीं। इंटू tan अंडर रूट एक्स, जो जैसा था वैसे लिख दिए। ये आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। मैं अगले क्वेश्चन में ट्राई करता हूँ, है ना, 5 नंबर। तब तक आप अच्छे से सबको नोट कीजिए।
देखिएगा, जब भी आपको डिफरेंशिएशन में और कॉलेज में है ना u और v के रूप में कोई फंक्शन दिया हो, यानी बाटा में दिया हो, u अपॉन v के रूप में बाटा में दिया हो, तो यहाँ पे दिमाग में एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी फंक्शन जब u अपॉन v के रूप में हो, मतलब बाटा में हो, तो याद रखिएगा कि यहाँ सूत्र लगता है। मैंने उस सूत्र को बताता हूँ। जैसे कोई भी u v बाई डी एक्स हो, इसका डेरिवेटिव करना हो तो क्या होता है, क्या होता है, वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बटा वी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला लगता है। अब आप तो जान ही गए होंगे इसके पहले कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। ये तो जान गए होंगे। अचर का क्या होता है, बाहर निकल जाता है, एक्स से कट जाता है अगर एक्स के साथ है तो, और आप अचर अगर अकेला है तो उसका जीरो हो जाता है। इतना तो जान चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दूसरी बात और भी जान लेते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होने वाला है सूत्र का मैंने थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप बताइएगा 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। फिर आप बताइएगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। ये तो जानते हैं ना। चलिए दोस्तों आते हैं सिलेबस विषय वस्तु पे। यहाँ आप कुछ कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, पहले लेट वाई करके मान लीजिए साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ देखिएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। आई बात समझ में। आप कीजिएगा, देखिए एक बात यहाँ इतना लग लीजिएगा, उसके बाद ये जो सूत्र लिखे हैं ना, ये भैया जी आप क्या कीजिएगा, ओह यहाँ पर सॉरी से मिस्टेक हो गया, यू अपॉन भी रहता है, ठीक है, सॉरी यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा, यू अपॉन भी रहता है। जब भी कोई फंक्शन क्या हो, यू बटा भी के रूप में हो, इसका डेरिवेटिव करना हो तो आप क्या कीजिएगा कि भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स करके भी का स्क्वायर कर दीजिएगा। ये भैया सूत्र आप लिख करके बनाइएगा, ताकि एग्जामिनर देख ले कि बच्चे के पास वाकई में नॉलेज है। तो अब चलते हैं, लिखिएगा दोनों तरफ अवकलज करने पर क्या कीजिएगा, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ कीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स, कोई दिक्कत। इसको आपने क्या माना है, u इसको भी माना है, तो पहले आपको क्या लिखना है, v को बाहर लिखना है, तो पहले v का बाहर लिखिए cos cx प्लस डी, है ना, ये फॉर्मूला पर d। अब यहाँ पर u की जगह क्या है, ये है, तो देख लीजिए साइन ax प्लस b बटा क्या हो जाएगा, है ना, dx कर दीजिए। नहीं तो आप क्या कर सकते थे, इसका भी थीटा लिख कर सकते थे, क्योंकि इसको पहले बहुत सारे किए हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ तो बना देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करना है, u को पहले लिखना है। u कौन माने हैं, u और v, यानी पहले इसको साइन लिख लीजिए, साइन है ना, क्या हो जाएगा ax प्लस b, फिर d क्या हो जाएगा cos cx प्लस d, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। मेन बाटा क्या हो जाएगा v, तो v कौन है, ये है ना, यानी cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर है। भाई स्क्वायर करना है, सबका स्क्वायर करना है। बिल्कुल आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ तक चलते हैं, है ना, यहाँ तक आते हैं। उसके बाद हम करेंगे क्या, देखिएगा, चलिए, है ना। अब हम करेंगे क्या कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जैसे का तैसे डेरिवेटिव इसका करेंगे, ये जैसे का तैसे डेरिवेटिव इसका करेंगे, है ना, और ये जैसे का तैसे उतार देंगे।
तो भैया देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos cx प्लस डी, और साइन के डेरिवेटिव क्या होता है, cos, इसका जो भी थीटा में सब लिख दीजिए ax प्लस डी। अब मेरी बात कीजिए, मैंने आपको जस्ट है ना 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ाया था, तो उसमें इसको अलग अलग करके मैं दिखाया भी था आपको। तो बताइए जब यहाँ इसको लिखते हैं, कोई x के साथ पद है, अचर पद, उसको बाहर लिख देंगे, बोलिए x से कट के 1 हो जाएगा और प्लस b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो जोड़िए घटाइए तो नहीं ना हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। ये माइनस से माइनस लिख दीजिएगा, है ना। ये लिखिए साइन, है ना, ax प्लस b। अब देखिए ध्यान, है ना, इसके साथ कितना रहे, चलिए देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मैं थोड़ी से आप पर इसको नोट कर लीजिए, है ना, नोट कीजिए। देखिए अब करेंगे क्या, बिल्कुल मेरी बात समझिएगा। ये जैसे का तैसे आप उतार देंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इसका करेंगे। तो इतना बात आप ध्यान रखिएगा, इनटू है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, है ना, और सी एक थीटा की जगह जो लिख देंगे, फिर थीटा करेंगे ना, तो भैया सी अचर पद है तो बाहर आ जाएगा। एक्स का कीजिएगा 1 हो जाएगा, डी का कीजिएगा 0 हो जाएगा, फिर जोड़िएगा 1 से इसमें गुणा कीजिए तो 1 सी हो जाएगा, और सी में 0 जोड़िए तो सी रहेगा, राइट। इतना आ गया। अब इतना बात है, ये गुणा में है तो माइनस में से क्या हो जाएगा, प्लस। और मेन बाटा क्या है, इतना बात ध्यान दीजिएगा। मेन बाटा का क्या है, देखिएगा यहाँ, देखिए मेन बाटा क्या है ना, ये है कॉस सी एक्स प्लस डी, है ना, का ये देखिए होल स्क्वायर है। इतना बात ध्यान रखिएगा। ये माइनस में इसका हो जाएगा प्लस। एक स्टेप और आप नोट कर लीजिए, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी, हैं। अब ये ना, ये को बाहर यहाँ लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है इसके साथ, ठीक है। ये माइनस में इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब सी को यहाँ लिख दीजिएगा, सी साइन ए एक्स प्लस बी, और क्या हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। इस सबका मेन बाटा क्या हो जाएगा बता दीजिए, कॉस सी एक्स प्लस डी, है ना, का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइएगा, मैं कुछ लिखता हूँ, बताइएगा 3 + 4 बटा 2। तो आपको क्या मतलब कि ये 2 है ना, तो इसको लिख सकते 2 बटा 3 बटा 2 और प्लस 4 बटा 2। मतलब ही ना होता है जी। ये जो बाटा होता है ना, इसके साथ भी इसके 3 के हर में भी 2 है, 4 के हर में भी 2 है, यही आपको बताता है। जस्ट यही रूल यहाँ फॉलो कर देंगे और ना हम देखेंगे, प्रयास करेंगे, है ना। बिल्कुल, आइए चलते हैं। अब देखिए ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि इसको 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसके साथ एक बार इसके साथ देखिएगा, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत, बाटा इसका स्क्वायर कीजिए, हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कोई दिक्कत, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिए सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन। आप इतना भी लिख देंगे तो आंसर आपका सही है। लेकिन आइए मैं पूरे, है ना, इसको सॉल्व करके आपके जो एनसीईआरटी में आंसर दिया वो लाएं। और ये सेम चीज़ें लिखना है, 2 बार स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिखना। इसका 2 स्क्वायर में इसका स्क्वायर करेंगे ना, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बिल्कुल अब बात ध्यान दीजिएगा मेरा, यहाँ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यानी 2 कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ना जी, है कि नहीं, पहले बताइए। इसको 2 बार लिख दीजिए सबको ना, बिल्कुल आसान तरीके, यानी आप कटा सकते थे यहीं भी। चलिए एक स्टेप और हम देख देते हैं, क्योंकि आपको ना बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझ में आ जाए सवाल। और जब एक बार सवाल आपको समझ में आ गई तो आप बिल्कुल, है ना, इसको मज़े से सॉल्व कर लीजिएगा। कॉस, इसको स्क्वायर का मतलब क्या होता है भैया, 2 बार लिखना,
सी एक्स प्लस डी, ये ना होता है जी, 2 बार लिखना, बीच में इंटू बची, कॉस सी एक्स प्लस डी, स्क्वायर का मतलब ही ना होता है, 2 बार लिखना है इसका, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, इसको 2 बार लिख दीजिए, इसको भी कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी। बात को अब समझना है क्या, अब देखिए तो कॉस सी एक्स प्लस डी थीटा से बराबर है, देखिए तो दोनों कट गया, सिंपल सी बात, आ गई मजा। अब ये कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, है ना। हम फिर बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और आगे। तब तक आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं ताकि ये इसको मिटा। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। जब तक यहाँ तक देखिए, अब मेरे पास आप थोड़ी सी अपने माइंड लगाएंगे, ये देखिएगा, ये तो कोई इसमें से कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई फार्मूला नहीं होती है। अब तो एक बात याद समझिएगा, ए है ना, ये कट गया, बच गया क्या। अब बताइए, आपको बताए थे कि 1 cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, मैंने जस्ट बताया था, देखिएगा सेक, और थीटा की जगह क्या है, बोलिए सी एक्स प्लस डी है, बताया था कि नहीं बताया था। और ये क्या होगा, ये होगा आपका cos ए एक्स प्लस बी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आप थोड़ी सी मिटा देते हैं, देखिए। चलिए दूसरी बात चलते हैं, ये मैंने आपको बताया था कुछ रूल देने, सी एक्स प्लस डी, और देखिए सी एक्स प्लस डी, ये साइन सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, ये बराबर क्या होता है, टैन होता है ना। आप बताओ, साइन और कॉस, देखिए इसका थीटा सब समान है, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ हो जाएगा टैन, तो ए टैन सी एक्स प्लस डी हो गया, इसका तो हो गया। अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक साइन ए एक्स प्लस बी, और इसका क्या हो जाएगा, इनटू सेक, क्या भी बताए हैं, जस्ट बताए हैं कि कॉस्ट 1 cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, आप बता दीजिए, है ना, सी एक्स प्लस डी, है ना। तो देख लीजिए, आपको बिल्कुल, है ना, आंसर आ गया होगा, एनसीईआरटी में आपका बिल्कुल आंसर आ गया होगा। ठीक है, मैच करिए। देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा प्लस छूट गया था, बस प्लस रख दीजिए, आपका सब मिला लीजिए, आंसर आपको दिया होगा, ठीक है। देखिएगा, करेंगे क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट y बराबर मान लेते हैं, ये हो गया cos। एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा, एक बार ध्यान सुनिएगा, जब भी फंक्शन आपको ई और भी के रूप में हो, क्या हो, ई और भी, यू गुणे भी के रूप में हो, तो आप इस फॉर्मूला की यूज कीजिएगा, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी बाई डी एक्स, है ना, ये आप फॉर्मूला लगाइएगा। चलिए देखते हैं, आप क्या कीजिए, cos एक्स क्यू माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा थोड़ा सा, है ना। आपको हम बताए हैं कि डी यू डी भी, है ना, डी यू इंटू भी हो, तो क्या करते हैं, यू और भी के रूप में हो, तो कहते हैं यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, है ना, ये कर दीजिएगा। चलिए अब हम करेंगे क्या, ये आपको यू है, ये आपका v है, केवल आप अब लिखिएगा डिराइवेट, क्या लिखिएगा, डिराइवेट लिखिएगा,
डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव है ना, लिखिएगा क्या लिखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स है ना, किसके सापेक्ष करना है, डेरिवेटिव करना है एक्स के सापेक्ष करना है ना। आइए चलते हैं। अब ये आपको क्या कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा dy बाई dx बराबर ये u है ना, तो u इसको लिखिए cos x क्यूब और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x के पावर 5 बटा थीटा की जगह क्या है, ये है ना x के पावर 5 और मुझे dx के पावर 5 बटा dx प्लस हो गया। अब उसके बाद ये क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 डी, फिर ये लिखिएगा कॉस एक्स क्यू बाई डी एक्स। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा हम करेंगे क्या, ये कॉस एक्स क्यू और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, है ना, तो थोड़ा सा यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर बिल्कुल एक बेहद आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए ये तो डेरिवेटिव के पहले का है, तो ये तो जैसा का तैसा। हम जानते हैं कि x के पावर n हो, जब भी पावर में कुछ हो उसको क्या करते हैं, उस पावर को हम पहले लिख देते हैं, ठीक। और फिर इसमें से घटाएगा तो साइन ना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा साइन, है ना। और जो सुनिए ध्यान से, इसके साथ जो भी रहेगा इसको लिखना पड़ेगा x के पावर 5। फिर अब साइन का डेरिवेटिव कीजिएगा, अरे बात समझ में, तो साइन का डेरिवेटिव कीजिएगा तो क्या हो जाता है, कॉस एक्स के पावर 5 हो जाएगा। फिर एक्स के पावर 5 को कीजिएगा तो आ जाएगा 4x के पावर 5 आएगा ना, 5x के पावर 4 है ना, यही नहीं कीजिएगा। प्लस ये जैसे का तैसे उतार दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और यहाँ पर फिर देखिएगा ये कॉस, तो हम बताए ना कि देखिए यहाँ से इसका क्या हो जाएगा बताइए, ये 3 कॉस है ना एक्स स्क्वायर, करेक्ट। फिर कॉस का डेरिवेटिव कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, इंटू कर दीजिएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, करेक्ट। आया बात समझ में, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, कुछ मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा इधर लिखिएगा, देखिएगा है ना। ये तो जैसे का तैसे आप उतार दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक देखिएगा ये क्या है, कॉस है ना, तो पहले एक बात बताइए, कॉस का डेरिवेटिव कीजिए, तो कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स क्यूब। फिर एक्स क्यूब का कीजिएगा ना कि एक्स सापेक्ष करना है, एक्स क्यूब का कीजिएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा ना, तो यहाँ देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा 10x के पावर 4, आप सजा दीजिए कॉस, तो जो पावर होता है ना पहले उसको पहले लिख दिया जाता है, साइन एक्स के पावर 5 इंटू है ना कॉस एक्स के पावर 5, और फिर ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, और यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस लिख दीजिए है ना 3x स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और फिर ये वाला साइन एक्स क्यूब। देखिए तो आंसर एक बार मैच कर लीजिए आप। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले इतनी बात ध्यान दीजिए, ये तो नोट कर लिए होंगे है ना, प्लेट मान लीजिए। समझ में आया?
डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड हैं राइट टू एक्स के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा डी टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप बिल्कुल ये बात को ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा कॉट। अच्छा बताइए, हम लोग पढ़े हैं जब भी कि कोई भी जो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स लिखते हैं, तो कॉट लिखेंगे। तो यहाँ कॉट एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ डी कॉट एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स स्क्वायर गुणे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। कोई तो यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप जान लीजिए कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है ना? कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए? हाँ, माइनस कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है डेरिवेटिव? कॉट थीटा का डेरिवेटिव कीजिएगा तो माइनस कॉसेक थीटा होता है, राइट। अब चलिए ये दो तो अचर पद निकल गए। आप जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर गुणा 1। अब इसका कीजिएगा तो अंडर रूट ये हो गया 2 हो गया, और एक्स के स्थान पर क्या ये है ना टोटल, तो ये कॉट एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर गुणा का सिंबल है। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है बता दो? तो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक, और कॉसेक होता है ना, और इसके बाद क्या है कॉसेक, और थीटा की जगह क्या है एक्स स्क्वायर। अब फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे ये 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 से 2 खत्म हो गया है ना। तो चलिए अब ना हम करेंगे क्या, इसको ये कॉट को बिल्कुल बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए ये 1/, एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, यहीं पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, देखिएगा कि भैया tan थीटा बराबर 1/, cot थीटा होता है। तो यहाँ देखिए 1/, cot थीटा, इसको लिख सकते हैं भैया tan थीटा, तो जो रहेगा ये tan का tan है ना। तो देखिए ये क्या आपका रूट में है, इतना बात समझेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रूट में हो जाएगा, और थीटा की जगह क्या है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और एक गुणा हो जाएगा। अब बताइए ये आपको आप लिख सकते हैं इसको, है ना, इसको आप लिख सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर एक फॉर्मूला और लिखिएगा कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक उल्टा साइन होता है। यानी भैया कॉसेक थीटा का उल्टा क्या कर सकते हैं साइन थीटा कर सकते हैं। आइए मैं बिल्कुल सब चीज़ चलता हूँ। फिर एक और फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, कौन कौन, यानी अभी जस्ट मैं लिखवाया था साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, यहाँ गुणा में 2x का 2x रहेगा, 1/, है ना, ये माइनस का माइनस रहेगा अपना जगह पर है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस, देखिए साइन थीटा, ठीक है, थीटा क्या है एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये देखिए tan थीटा का जो है tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो अंडर रूट कर सकते हो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये थीटा देखो, ये थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे गुणा 1/, यहाँ लिख सकते हैं माइनस गुणा करते माइनस 2x, है ना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। और साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स, इसको 2 बार देखिएगा ध्यान से, 2 बार इसको लिख लीजिए 1/, यहाँ लिख लीजिएगा माइनस 2x, यहाँ लिख लीजिए साइन x, कोई दिक्कत, गुणे अंडर रूट। अच्छा सुनिए ध्यान से, हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, है ना,
हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि भैया कोई भी संख्या अगर रूट में जाती है, अगर उसके पास रूट नहीं है तो रूट में जाएगी तो भैया उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाता है। जैसे मैं मानता हूँ कि √2 और यहाँ है रूट, ये तो बाहर है ना, तो इसको रूट में भेजने के लिए है ना गुणे ये सबका रूट करने के लिए 2 का स्क्वायर करोगे तब ना स्क्वायर होगा, तो ये हट जाएगा क्योंकि संख्या सेम चाहिए। मैथ का ही रूल है कि आप कुछ करो लेकिन फिर वो संख्या मुझे प्राप्त होनी चाहिए। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। √sin थीटा यहाँ है cos थीटा, हम दोनों को रूट में लिखना है तो आपको कैसे लिखना होगा, लिखना होगा sin थीटा गुणे cos स्क्वायर थीटा, तब ने स्क्वायर कीजिएगा तो cos आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक ये समझ लीजिएगा। अब समझिए मेरी बात, समझिएगा थोड़ा सा। तो ये आपका क्या हो गया, ये जैसे का तैसा आपको था ना जी, sin स्क्वायर बाटा cos स्क्वायर गुणे ये आपका क्या बच गया, केवल sin x। अब इसको अंदर लाने के लिए क्या करोगे, माइनस, क्यों कटाने के लिए करना है, बस कुछ नहीं करना है। sin x और गुणे अंदर लाने के लिए जस्ट मैंने बताया कि sin स्क्वायर x और फिर देखो cos स्क्वायर x। अंदर लाने के लिए क्या करोगे, है ना। एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना, आप ना थोड़ा सा इसको यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए। एक सेकेंड दोस्त, थोड़ा सा मैं कॉट के फार्मूला में थोड़ा सा त्रुटि कर दिए हैं। देखिए कॉट थीटा का क्या होता है डेबिट, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो दोस्त यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि क्या कॉट के डेबिट करेंगे, अरे भाई थीटा की जगह तो रबे करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा भी मिस हो गया है, आप ये बात को ध्यान दीजिएगा दोस्त, बिल्कुल, है ना। और स्क्वायर है, इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल सही है, आप नोट करें क्या, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर जब भी कॉट का डेरिवेटिव कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर जब थीटा होगा तो भैया है ना, तो यहाँ कॉस स्क्वायर छूट गया था मेरा, अरे भाई थीटा पर ना स्क्वायर, इसका थीटा का ना है, कॉस का तो फिर कॉस का कितनी है। चलिए ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन में, है ना, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, बिल्कुल, क्योंकि इसकी जब हम बोल रहे थे कि कोई भी संख्या जब रूट में भेजिएगा तो उसको स्क्वायर कीजिएगा, तो इससे भैया ये कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जब कैंसिल हो गया तो एक बात मेरे को यहाँ याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए ये इसको -2x और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, इसको हम बाटा में का चेंज कर देंगे ना, इसके बाटा में चेंज कर देंगे तो ये सब कैसे हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, क्योंकि बाटा में चेंज हो गया, जो बाटा में था जो अंश वाला हर वाला अंश में हो जाता है, बिल्कुल समझिएगा। एक बात और फॉर्मूला याद रखिएगा, sin थीटा बराबर होता है ना, sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये एक फॉर्मूला होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम करने वाले हैं क्या, दोनों तरफ √2 से गुणा कर दीजिए, क्या कीजिए, दोनों तरफ √2 से गुणा कर दीजिए, तो माइनस क्या हो जाएगा, -2√2x, करेक्ट। यहाँ पर कर दीजिए तो √2 है ना, √2 sin स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, 1 बटा क्या हो जाता है, क्या बताया, √, है ना, ये हो जाएगा 2 sin थीटा, और थीटा की जगह क्या है, x स्क्वायर। चलिए यहाँ तक अब नोट कीजिए, है ना, बन चुका है। देखिएगा थोड़ा सा इसमें फार्मूला में मिस्टेक हो गया था,
साइन 2 थीटा इंटू होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ एक्स रख दीजिए। तो आपको क्या हो जाएगा, ये बात समझिएगा थोड़ा सा, साइन 2x, दूसरी बात है ना, साइन 2x। अब चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कितना आंसर दे रहा है देखिएगा, इसमें जो फार्मूले की लोचा हो रही थी बस, और कुछ नहीं था, है ना। एक फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। अब भैया ये फार्मूला है, अब ना यही फार्मूला लगेगा यहाँ पे बिल्कुल। तो यहाँ देखिए ध्यान से, है ना, तो ये 2 से इसमें गुणा कीजिएगा। तो एक बात यहाँ ध्यान से समझिए थोड़ा सा, 2 से गुणा कीजिएगा तो ये 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, है ना। इसमें एक में गुणा कर दो तो -2 अंडर 2x, ये तो समझ में आ गया। इसमें दूसरा गुणा कीजिएगा, ये हो जाएगा साइन x। दोनों में नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, गुणा में है, किसी एक में गुणा होगा, इसी में कर दीजिए। क्यों करेंगे, क्योंकि इसको फार्मूला में लाने के लिए, है ना। ये करेंगे साइन स्क्वायर x इंटू, है ना, कॉस स्क्वायर x। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, इतना बराबर एक फार्मूला होता है, ये लिखे हैं, जस्ट फार्मूला लिख लीजिए, लिखे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अब -2 अंडर 2x बटा, है ना, साइन स्क्वायर x, और ये देखिए रूट में है तो रूट में रहेगा, क्या हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा x स्क्वायर, है ना। अब आपका बिल्कुल आंसर आ गया होगा, नोट कर लीजिए।